नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 12वां दिन है। तारीख हो गई है 11 मार्च 2026 की। यह दिन इसलिए खास क्योंकि पहले से ही इस बात को लेकर आशंकाएं थी, अंदेशा था या फिर ईरान के संकेत थे कि 11 मार्च को बड़े हमले किए जाएंगे। अब ईरान ने यह दावा किया है कि उसने इजराइल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला शुरू कर दिया है। रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और कई इलाकों में जहां जहां ये बैलिस्टिक हमला हुआ है वहां पर कोहराम मच गया है। ईरानी मीडिया के हवाले से बाकायदा एक रिपोर्ट भी आई और ये कहा गया कि ईरान, इजराइल, दुबई और अबू धाबी में मौजूद अमेरिकी टेक कंपनियों के दफ्तरों और डेटा सेंटर्स को भी निशाना बनाया जा सकता है। संभावित टारगेट की सूची में आप देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें गूगल से लगाकर अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, आईबीएम और ओरेकल जैसी कंपनियों के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। और इसी बीच दूसरी बात यह है कि यूएनएससी में आज एक प्रस्ताव पर वोटिंग करने वाली है यूएनएससी, जिसमें ईरान से ये कहा गया कि वो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन पर हमले करना बंद कर दे। अब इस बात को लेकर के ईरान ने जवाब दिया है। ईरान ने कहा कि कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल ड्रोन दागे हैं उसने। ईरान की जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है आईआरजीसी, उसने ये दावा किया कि कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। संगठन के मुताबिक इन ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए हैं। तो वहीं आईआरजीसी ये कह रही है कि कुवैत में अल उदेरी हेलीकॉप्टर एयरबेस, मोहम्मद अल अहमद नौसैनिक बेस और अली अल सलेम एयरबेस को टारगेट किया गया है। ईरानी गार्ड्स की तरफ से यह भी दावा है कि बहरीन में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी वाले एक नौसैनिक अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए हैं। वहीं एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो 11 मार्च को हुई, वो ये भी है कि मेलोनी की तरफ से ईरान में स्कूल पर मिसाइल हमले की निंदा की गई। जी हाँ, इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने ईरान के मिनाब शहर में प्राथमिक स्कूल पर हुए मिसाइल हमले की कड़ी निंदा की है और इस हमले में कम से कम 170 लोगों की मौत हुई, जिनमें ज़्यादातर अगर हम देखें तो 7 से 12 साल की बच्चियां थी, छात्राएं थी। और इटली की सीनेट में बाकायदा बोलते हुए मेलोनी ने कहा कि वह मिनाब में स्कूल में लड़कियों के नरसंहार की कड़ी निंदा करती हैं। मेलोनी ने कहा कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान जल्द से जल्द की जानी चाहिए और उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अब इसे लेकर के कई सवाल भी चल रहे हैं। मसलन अगर आप देखेंगे तो ईरान में करीब 20,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस युद्ध में देश के नागरिकों के ढांचे को भारी नुकसान पहुंचने की भी जानकारी है। वहीं ईरान की रेड क्रेसेंट सोसाइटी के मुताबिक अगर हम माने तो अब तक करीब 19,734 नागरिक इमारतें जो है वो हमलों में क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। बड़ी तादाद में लोग जो है बेघर भी हुए हैं और मारे भी गए हैं। अब ये जो हमले हो रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में 77 मेडिकल सेंटर और 65 शैक्षणिक संस्थान भी इसमें प्रभावित हुए हैं, जिसमें रेड क्रेसेंट की तरफ से ये जानकारी देते हुए बताया गया कि 16 राहत केंद्रों में भी जो है हमले हुए और इस तरह के राहत केंद्रों को हमले से निशाना बनाया गया। इन केंद्रों का जो इस्तेमाल है वो मानवीय सहायता के लिए, राहत कार्यों के लिए किया जाता है। उधर एक बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि भारत आ रहे एक थाई जहाज पर हॉर्मुज स्ट्रेट में हमला हुआ है और हॉर्मुज स्ट्रेट में यह बताया जा रहा है कि ओमान की नौसेना ने 20 क्रू मेंबर का इसमें रेस्क्यू किया है। 3 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ये जहाज भारत आ रहा था, थाईलैंड का कार्गो था और हॉर्मुज स्ट्रेट में इस पर हमला होने की जानकारी है। हालांकि ओमान के पास में जो जानकारी आ रही है, ये जहाज जब चल रहा था तो इसे प्रोजेक्टाइल से बाकायदा निशाना बनाया गया और इस पर हमला किया गया। इस पूरे मामले को लेकर के जो थाईलैंड का परिवहन मंत्रालय है उसका बयान भी आया है। तो थाईलैंड के परिवहन मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है, बताया गया है कि जहाज पर 23 से लेकर के 20 क्रू मेंबर्स थे, उनमें से 20 को सुरक्षित बचा लिया गया है। ये हमला हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया कि किसने किया, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन थाई झंडे वाला बल्क करियर मयूरी नारी संयुक्त अरब अमीरात जो है यूएई से रवाना हुआ था। हॉर्मुज स्ट्रेट से ये गुजर रहा था और जहाज के पिछले हिस्से पर बताया जा रहा है कि प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। इसमें इसके इंजन रूम में आग लगी
जो 3 क्रू मेंबर है वो अभी लापता बताए जा रहे हैं। ये तमाम जो 3 क्रू मेंबर जो घायल हुए हैं या लापता हैं, वो इंजन रूम में ही ड्यूटी कर रहे थे और बाकी कैप्टन का आदेश हुआ तो जैसे बाकी क्रू मेंबर्स थे उन्होंने जहाज़ को छोड़ दिया था और लाइफ बोट पर सवार हो गए थे। ओमान की नौसेना ने 20 क्रू मेंबर को बचाया है। लेकिन इस जंग में अगर आप देखेंगे कि हमलों की स्थिति लगातार तेज़ होती जा रही है और जैसा दावा ईरान की तरफ से किया गया है, तो ईरान ने जो निशाना बनाया है वो साइप्रस से लगा करके आप देखेंगे कि साइप्रस के साथ साथ इज़राइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान तक तमाम जगहों पर निशाने दागे गए हैं और बड़े हमले किए गए हैं। जैसे कि ईरान पहले ही कह रहा था कि 11 तारीख को बड़े हमले किए जा सकते हैं। एक आशंकाएं इस बात को लेकर के कि जहां ईरान हमले कर रहा है सीधा अब वाटर टैंक्स को निशाना बनाया जाएगा। ये बहुत खतरनाक योजना कही जा सकती है। अगर युद्ध और भीषण होता है तो इन इलाकों में जहां पर हमले किए गए, चाहे वो साइप्रस हो या फिर इज़राइल, जॉर्डन हो, सऊदी अरब हो, बहरीन हो, कुवैत हो, कतर का इलाका हो या फिर यूएई, ओमान, यहाँ पर अगर पानी को लेकर के हमले किए जाते हैं तो मिसाइलों के आगे कहा जा रहा है कि मरकरी लगा करके हमले किए जाएंगे, जिससे पानी में ये मरकरी अगर मिल जाएगी तो इससे बड़ी तबाही आने वाले दिनों में आ सकती है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी अपडेट यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में थाईलैंड के कार्गो जहाज पर जिस तरीके से हमला हुआ है उसके बाद कई तरह के सवाल भी कि आखिर ये हमला किसने किया है, ये अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन ये ज़रूर बताया जा रहा है कि थाई झंडा लगा हुआ था, ये बल्क करियर था मयूरी नारी और ओमान के उत्तर में करीब 11 नॉटिकल मील इसे करीब 18 किलोमीटर की दूरी होती है, यहाँ पर ये यात्रा कर रहा था और उसी वक्त जो है वो इस पर हमला किया गया। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से खाड़ी देशों की बात करें, मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ रहा है और अब उसी बीच ईरान ने खाड़ी देशों की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और कतर ने इस पर कहा कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को इंटरसेप्ट करने में लगे हुए हैं। उधर यूएई सरकार का जो बयान है उसके मुताबिक देश की एयर डिफेंस प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने की कोशिश कर रही है। इन हमलों के दौरान देश के कुछ हिस्सों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई है। कतर का जो रक्षा मंत्रालय है उसकी तरफ से भी मिसाइल हमलों की पुष्टि हुई है और मंत्रालय की अगर हम बात करें उसके मुताबिक कतर की सेना एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कार्रवाई कर रही है, जिससे देश को निशाना बना करके दागा गया था। तो तमाम जगहों पर हमलों के बाद ये माना जा रहा है कि युद्ध और भीषण स्थिति में है। हालांकि अब अगला कदम क्या होगा, क्या ईरान अपने हमले और तेज़ करेगा और इन हमलों के जवाबी कार्रवाई आखिरकार किस तरीके से होगी, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, और इस युद्ध का अंत आखिर क्या होगा यह भी आप कैसे देख रहे हैं यह भी हमें ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।